20 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ और शुरुआत से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला है। विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया, नारेबाजी की और कई मौकों पर सांसद सदन के वेल तक पहुंचे। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। सरकार का पक्ष रहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और सदन चलने नहीं दे रहा। विपक्ष का आरोप रहा कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है, यानी दोनों तरफ से आरोपों की राजनीति। लेकिन बीच में रह गया वो असली सवाल जिसके लिए जनता ने सांसदों को संसद भेजा था। चर्चा कब होगी? और वही वो जगह है जहां लोकतंत्र की बहस और सियासी हंगामे के बीच की लकीर धुंधली होती हुई दिखाई दे रही है। बाधित समय में बढ़ाई संसदीय खर्च की चिंता, हजारों मिनट बिना चर्चा के निकल गए। टैक्स के पैसे से चलता है संसद सत्र। जनता पूछ रही, आखिर जिम्मेदार कौन है? समय की बर्बादी पर बड़ी सार्वजनिक नाराजगी। अब बात उस आंकड़े की जिसने पूरे विवाद को और भी बड़ा बना दिया। 12 अगस्त तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक संसद में करीब 7023 मिनट का समय बर्बाद हुआ। संसद की कार्यवाही की लागत के लिए लंबे समय से इस्तेमाल किए जाने वाले करीब 2.5 लाख प्रति मिनट के अनुमान को आधार बनाएं तो बर्बाद समय की अनुमानित कीमत करीब 175 करोड़ बैठती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, 175 करोड़ पूरे मॉनसून सत्र का आधिकारिक कुल खर्च नहीं है। ये बर्बाद हुए समय की अनुमानित आर्थिक लागत है। संसद चलाने में सुरक्षा, स्टाफ, प्रशासन, तकनीकी व्यवस्था और दूसरी व्यवस्थाओं पर खर्च होता है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितना पैसा खर्च हुआ, सवाल ये है कि जिस समय के लिए जनता का पैसा लगाया गया उसका उतना ही हिस्सा सार्थक बहस में इस्तेमाल हुआ। परीक्षाओं में धांधली रोकने वाला एंटी पेपर लीक बिल, केरल नाम का बदल कर केरलम करने वाला बिल, डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र और नागरिक पंजीकरण बिल, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या से जुड़ा बिल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के भुगतान के लिए एमएसएमई विधेयक, इनकम टैक्स और टैक्स सुधार से जुड़ा बिल, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक। दिलचस्प बात यह है कि लगातार हंगामे के बावजूद संसद का काम पूरी तरह से रुका नहीं। रिपोर्टों के मुताबिक इस सत्र में कई विधेयक पारित हुए, लेकिन कुछ बिलों को लेकर आरोप लगा कि उन्हें पर्याप्त चर्चा के बिना या हंगामे के बीच आगे बढ़ाया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 बिल महज 36 मिनट में पारित हुए। यानी एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि चर्चा नहीं हो रही, दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि विपक्ष के हंगामे के बावजूद विधायी काम आगे बढ़ाया गया। यही विरोधाभास संसद की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि कानून सिर्फ संख्या के दम पर पास होना पर्याप्त नहीं, उस पर गंभीर चर्चा, सवाल जवाब और संसदीय जांच भी लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। क्या सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार है जो हंगामा करता है, या सरकार भी जिम्मेदार है जो विपक्ष के मुताबिक जरूरी मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा नहीं कराती, या फिर दोनों पक्ष जो जनता के मुद्दों से ऊपर अपनी अपनी राजनीतिक रणनीति को रखते दिखाई देते हैं? संसद में विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है। सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन लगातार कार्यवाही बाधित करना भी जनता के हित में नहीं है। वहीं सरकार की जिम्मेदारी है कि वह विपक्ष की मांगों को सुने और जरूरी मुद्दों पर सदन में पर्याप्त चर्चा का रास्ता निकाले, क्योंकि सांसदों की लड़ाई राजनीतिक हो सकती है, लेकिन संसद का खर्च जनता की जेब से ही जाता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर यही करोड़ों रुपए शिक्षा, अस्पताल, सड़क, रोजगार या किसी जन कल्याण योजना पर लगाए जाते तो जनता उसका हिसाब मांगती। फिर संसद के भीतर समय की बर्बादी का हिसाब क्यों नहीं? जनता सांसदों को सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं भेजती, उनसे उम्मीद होती है कि वे सदन में सवाल पूछेंगे, बहस करेंगे और सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। सरकार से भी उम्मीद होती है कि वह विपक्ष की आवाज सुनेगी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का रास्ता खोलेगी। संसद में नारे लग सकते हैं, विरोध हो सकता है, लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होगी तो जनता की आवाज आखिर कहां पहुंचेगी? लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं, लोकतंत्र उस बहस का नाम है जहां सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं, जहां विपक्ष अपनी बात रखता है,
जहां कानूनों की जांच होती है और जहां जनता की समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। अगर सदन बार बार रुकता रहेगा तो नुकसान सिर्फ सरकार या विपक्ष का नहीं होगा, नुकसान उस भरोसे का होगा जो जनता संसद पर करती है। 7023 मिनट का आंकड़ा सिर्फ समय की बर्बादी नहीं बल्कि उस अवसर की याद दिलाता है जिसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो सकती थी। यही वजह है कि संसद के इस मॉनसून सत्र ने सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं बल्कि लोकतंत्र की कार्यप्रणाली पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ना पर्चा ना चर्चा, करोड़ों का खर्चा। संसद लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। यहाँ होने वाला हर मिनट जनता की उम्मीद और जनता के पैसे से जुड़ा है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों को ये याद रखना होगा कि संसद किसी पार्टी का मंच नहीं, देश की जनता का मंच है। राजनीतिक लड़ाई सदन के बाहर भी लड़ी जा सकती है, लेकिन सदन के भीतर अगर हर सवाल का जवाब हंगामे में दब जाए, हर चर्चा नारेबाजी में खो जाए और करोड़ों की अनुमानित सार्वजनिक लागत सिर्फ बाधित समय में बच चली जाए तो सवाल जनता पूछेगी, संसद चलाने के लिए भेजे गए थे या संसद रोकने के लिए। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं मोनिका, TV 100 नोएडा।